लेकिन उसके बाद भी आज अपने समाज को, अपने आप को हम ठगा सा महसूस करते हैं। कारण ये है कि जिन विषयों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा की सरकार, हमारे संगठन की सरकार सत्ता में आई थी, वो चीज़ें चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, गौरक्षा की बात हो, या सवर्ण जात को लेकर, या किसी समाज की समानता की बात हो, वहाँ पर ये खरा नहीं उतर पा रही है। जी कहाँ सम्मान मिला है भाई साहब? यहाँ से यहाँ कोई सम्मान नहीं मिला। यहाँ जो भी कैंडिडेट आओ अपना त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज का, उसे सरकार काम ही नहीं करने देती, वो तो दवाओं में काम करवा रही है। अच्छा। अभी जैसे एक हमारे छोटे भाई ने बताया रुद्र त्यागी ने जो यूजीसी का कानून लाए हैं, ये तो एक तरीके से जो दो समाज को लड़ाने का कार्य कर रही है। अभी एक हाल ही में यूजीसी का विषय आया है, अभी उसमें क्या है कि ये समानता की बात करते हैं, लेकिन ये स्कूलों तक में दो समाज के छात्रों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा या जेल जाने के लिए जाएगा। जो काम पहले 50 रुपए में हो जाता वो 500 में हो। अच्छा। हाँ। पुलिस का कहीं में रिश्वत देनी पड़ती है आम आदमी को, पटवारियों को भी, सभी को देनी पड़ेगी। तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ वहीं होगा। दूसरा, सनातन के ऊपर बात करता हूँ मैं। अभी प्रयाग के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, वह भी निंदनीय है। ये सनातन के ऊपर सीधा प्रघात है। बा कुछ नहीं है जी, मैं सड़क के होगी तो इनके खरीद रहे, अपना पैसे खा रहे, मौज ले रहे हैं। नहीं काम जो जन भ्रष्टाचार, तहसील का जो लेखपाल रिश्वत वगैरह तो नहीं लेता गाँव में, या बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता। अगर ऐसे ही इनके कर्मकांड रहेंगे, इनके अधिकारी बेलगाम रहेंगे, तो मैं अपने समाज को छोड़ दीजिए, वरन सवर्ण समाज, जो भी सवर्ण हो, सनातन का प्रतीक कोई भी अंग हो, वो इनको वोट क्यों देगा जब उनके धर्म के ऊपर, उनके समाज के ऊपर ऐसा आघात होंगे। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर की देवबंद विधानसभा में सियासी हलचल तेज है, जहां इस बार ब्राह्मण समाज का वोट किंगमेकर बनता दिख रहा है। त्यागी ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है। आरोप है प्रतिनिधित्व की अनदेखी और वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करने के। सहारनपुर गांव में जमीनी पड़ताल के दौरान मतदाताओं ने साफ कहा कि इस बार समाज एकजुट होकर रणनीतिक वोट करेगा। समाज अध्यक्ष मांगेराम त्यागी द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की घोषणा से मुकाबला और कड़ा हो गया है। राघव लखनपाल शर्मा की हार को समाज साजिश मान रहा है। ऐसे में देवबंद से बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूं प्रशांत त्यागी। देवबंद विधानसभा 2027 का मंच सज चुका है और तैयारियां, लोगों की चौपालों पर बात चर्चाएं होने लगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देवबंद का सहारनपुर गांव है। मुद्दे कई समय चल रहे हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे महामंडलेश्वर के साथ जो प्रकरण चला उस पर जो विवाद, और यूजीसी विवाद की तो मैं बता दूं, उस पर एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर दी गई है। जितने सवर्ण मोर्चे हैं वो सब एक मंच पर आ गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे कि 2027 का चुनाव किन मुद्दों पर जनता लड़ने जा रही है। पूरा मामला हम बात करते हैं। युवा हैं, खड़े हो जाइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र त्यागी है। रुद्र त्यागी, 27 की मैं बात करता हूँ, 26 में हम खड़े हैं, 27 की बात करते हैं, क्योंकि 2027 में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज इस सीट पर निर्णायक मतदाता है। 30,000 से अधिक मतदाता है। क्या निर्णय इस बार त्यागी समाज लेने जा रहा है? देखिए, निर्णय से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जिन चीज़ों को लेकर मैं भी आप पहले अपना पूरा परिचय करा देता हूँ आपसे। मैं पूर्व में संघ से पिछले 13 साल से जुड़ा हूँ, और उसके बाद मैं 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव में एक विस्तारक के रूप में, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है भाजपा की दृष्टि से, उसमें मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी आज अपने समाज को, अपने आप को हम ठगा सा महसूस करते हैं। कारण ये है कि जिन विषयों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर भाजपा की सरकार, हमारे संगठन की सरकार सत्ता में आई थी, वो चीज़ें चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, गौरक्षा की बात हो, या सवर्ण जात को लेकर, या किसी समाज की समानता की बात हो, वहाँ पर ये खरा नहीं उतर पा रही है। अभी एक हाल ही में यूजीसी का विषय आया है, अभी उसमें क्या है कि ये समानता की बात करते हैं, लेकिन ये स्कूलों तक में दो समाज के छात्रों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा या जेल जाने के लिए जाएगा। दूसरा, सनातन के ऊपर बात करता हूँ मैं। अभी प्रयाग के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, वह भी निंदनीय है। ये सनातन के ऊपर सीधा प्रघात है। अगर ऐसे ही इनके कर्मकांड रहेंगे, इनके अधिकारी बेलगाम रहेंगे, तो मैं अपने समाज को छोड़ दीजिए, वरन सवर्ण समाज, जो भी सवर्ण हो, सनातन का प्रतीक कोई भी अंग हो, वो इनको वोट क्यों देगा
जब उनके धर्म के ऊपर, उनके समाज के ऊपर ऐसे आघात होंगे, तो अभी इस विषय पे नाते हुए मैं आपकी बात पे आता हूँ। 27 में मैं आपको एक करेक्शन कर देता हूँ, हमारे समाज के यहाँ पर 43,000 वोट हैं। 30,000 का जो इन्होंने मिथ्या बनाई हुई है वो एकदम झूठ है। ये 2007 में भी कहते थे कि 12,000 वोट है, जब इनकी जमानत जब्त हुई तब ये बोलने लगे कि 20,000 वोट है। तो 43,000 वोट हमारे समाज की हैं, और वे हम अपने समाज को, हमारे समाज को जो आगे लेके जाने का काम करेगा, हमारे समाज को जो अपने पार्टी में भागीदारी देगा, हम उसको वो वोट देने का काम करेंगे। हम उसको मुद्दों पर भागीदारी। सर बड़े आपका नाम जी? सुमित। हाँ जी, आप ही बता दो बड़े बाबू जी, आपका नाम? अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भाई साहब सुमित त्यागी है। प्रशांत भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने जो है 27 में क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव? 27 में तो जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि अपना निर्दलीय चुनाव एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी के आएंगे उसी के हिसाब से आगे तय होगा, समाज उसी के हिसाब से तय करेगा। ये सरकार का जो प्रतिनिधित्व की मैं बात करूं, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व तो मिला होगा ना, सम्मान तो मिला होगा देवबंद में? अजी कहाँ सम्मान मिला है भाई साहब? यहाँ से यहाँ कोई सम्मान नहीं मिला। यहाँ जो भी कैंडिडेट आओ अपना त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज का, उसे सरकार काम ही नहीं करने देती। ये तो दवाओं में काम करवा रही है। अच्छा, अभी जैसे एक हमारे छोटे भाई ने बताया, उधर त्यागी ने जो यूजीसी का कानून लाए हैं, ये तो एक तरीके से जो दो समाज को लड़ाने का कार्य कर रही है। बताओ, जिस समाज का इन्होंने काम करा है, ये तो जो बिना कभी 1% भी वोट नहीं देते। अच्छा। हाँ, तो यूजीसी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में रहेगा, बहुत बड़ा। आप बैठे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार त्यागी है जी। राजकुमार जी, यूजीसी बड़ा मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? जी, बड़ा मुद्दा रहेगा। तो और एक 27 में कुछ देवबंद में काम तो हुआ होगा, विकास तो हुआ होगा देवबंद में? बा कुछ नहीं है जी, बस सड़के छूट के होगी तो इनके कर ही रहे, अपना पैसे खा रहे, मौज ले रहे। नहीं, काम तो जो भ्रष्टाचार, तहसील का जो लेखपाल रिश्वत वगैरह तो नहीं लेता गाँव में, या बिना रिश्वत के काम ही नहीं होता? जो काम पहला 50 रुपए में हो जाता वो 500 में हो। अच्छा। हाँ, पुलिस का हो, कहीं कहीं में रिश्वत देनी पड़ती है आम आदमी को, और पटवारियों को भी, सभी को देनी पड़ा जी। तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ वहीं होगा। तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं? काम नहीं हो रहा, पैसा बढ़ गया। अच्छा, 100 पहला 50-100 में काम हो जाता, 500-1000 में हो। रिश्वत का पैसा बढ़ा। भाई कहाँ है निशिकांत? नाम बताओ। अरे भाई खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नाम क्या? तो आप भाई नाम मेरे को नहीं बोलना जानेगा तू। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? ओम दत्त त्यागी। त्यागी जी, क्या मुद्दा रहेगा 27 के चुनाव में? बच्ची मुद्दा जो ही रहा का जो हमारे अध्यक्ष जी का रहा उनके लड़ रहेंगे। सब बीजेपी कोई अच्छा काम अमल लग नहीं रहा जो कर रही। चलो बताओ, आप एक बड़ा मुद्दा ये रहता है करप्शन। सड़कें तो बनती हैं, कोई भी सरकार आओ सड़कें बनाती है, सही बात है, लेकिन एक करप्शन का मुद्दा, करप्शन कितना कम हुआ है सरकार? करप्शन तो देखो जी कम कह दे। हमें एक बात बताओ आप, हम जो अपने मुद्दों को लेकर जहाँ मंत्री जी के यहाँ या विधायक जी के यहाँ, हमारा क्या हो रहा है ना बताओ आप? हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्या 27 में मुद्दा चेंजिंग कुछ करोगे या? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। बड़े बदलाव की बयार 27 में यहाँ से इस बार नज़र आ रही है, और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं, सब यहाँ पर बैठे हैं, सभी युवा भी हैं। भाई त्यागी जी नमस्कार। भाई त्यागी जो समाज है 27 में बड़ा रूपरेखा यहाँ की रही है, क्या करने जा रहा है? जी, हमारे समाज को कोई पद नहीं देते तो यहाँ से हम वोट नहीं देने, बिल्कुल अपना उम्मीदवार हम खड़ा करें, चाहे निर्दलीय ही हो। अच्छा। और यूजीसी का बहुत बड़ा मुद्दा, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किसी कुछ मतलब गलत पर भी नहीं कह सकते, तो इसका फायदा क्या होगा? अच्छा। और सजा हो जाएगी हमारे बच्चों को, तो हमें कुछ मिल नहीं रहा भाजपा सरकार से। मतलब ये बहुत गलत कानून ला रहे हैं। देखो, सड़क सुरक्षा कानून, उसके बाद भ्रष्टाचार, करप्शन की क्या स्थिति? करप्शन की तो और ज़्यादा बढ़ रहा है जी। जहाँ पहले 2 रुपये में काम होता, अब 100 रुपये मांग रहे जैसे हैं। खतरा खतौनी के लिए आप लेने जाते हो, तो मतलब यहाँ पटवारी से लेते हो, वहाँ से कितने रुपए ले? पहले तो 10-20 रुपये लेता, जब 100 रुपये मांगा। जब 100 रुपये, और उसके बाद जो परिवार रजिस्ट्री की नकल या जन्म प्रमाण पत्र, उसका कितना लिया जाता अभी है? बहुत चक्कर कटवाऊंगा जी, कभी 100 मांगा, कभी 200, कभी 300 रुपये, और चक्कर ज़्यादा कटने लगे, और भी उससे पहले से भी हैरान हो गया आदमी। करप्शन पर कोई कंट्रोल ना जी, इतना ज़्यादा कंट्रोल जी है? कुछ करप्शन
करप्शन पे कंट्रोल? कोई कंट्रोल नहीं है, करप्शन पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं, सुनवाई हो रही नहीं सुनवाई? बगैर पैसे दिए आप अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते पुलिस। अच्छा, मतलब हर जगह स्थिति खराब। तो फिर किस मुद्दे पर वोट करोगे? और तो इसी मुद्दे पर होगी कि करप्शन खत्म होना चाहिए, जनता की सुरक्षा जो इन्होंने वादे कर रखे, जनता की सुरक्षा का वादा, उस पर वोट होगी। और ये छात्रों की जो पढ़ाई में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इन छात्रों को बांटने का काम किया जा रहा है, इस पर वोटिंग होगी। और अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए हमें भी प्रतिनिधित्व चाहिए, उसे भी देख कर वोट करेंगे। तो मुद्दे यहाँ पर कई हैं, सीधा सीधा इशारा है कि भ्रष्टाचार एक बार बड़ा मुद्दा चुनाव में बनेगा। और कई मुद्दे इस प्रकार के हैं कि जो करप्शन गांव-गांव जो लेखपाल से लेकर सचिव तक फैलाते हैं, या पुलिस का करप्शन, कई मुद्दे इस बार चुनाव में बनने जा रहे हैं। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।